नमस्कार, मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आरएसएस द्वारा गठित सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संयोजक कल्लू अंसारी ने प्रेस वार्ता में कहा, हमारा देश भारतीय संस्कृति गंगा जमुना तहजीब का अटूट संगम है। सूफी संत मंगल संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक कल्लू अंसारी की घोषणा 4 जुलाई 2021 को मेवाड़ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आदरणीय संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के श्री नरेंद्र कुमार जी द्वारा की गई। कल्लू अंसारी ने कहा कि 65 वर्षों की विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रसारित किया जाता रहा, भाजपा सत्ता में आई तो मुल्क से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, बत्तियां जला दी जाएंगी, दंगा फसाद जुल्म अत्याचार होगा। 7 साल से देश में भाजपा सरकार है, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, जबकि 1972 से 2012 तक हजारों लोग दंगों में मारे गए। 2014 से अपराधी पति से असामाजिक तत्वों द्वारा जो घटनाएं हुई हैं, सरकार द्वारा कड़ा कानूनी रुख अपनाया गया। कल्लू अंसारी का कहना है कि भाजपा सरकार से किसी भी धर्म के लोगों को कोई खतरा नहीं है, बल्कि जब से सत्ता में भाजपा सरकार आई है तब से देश में अमन चैन सुकून आया है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहनलाल की रिपोर्ट। जी, मैं अंजुम अंसारी, सूफी संत मलंग संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संयोजिका हूँ। जिस तरह इस समय महिलाओं को लेके हर राजनीतिक पार्टी लगी हुई है कि महिलाओं के लिए हमने ये किया, हमने वो किया, तो आपका क्या वो है, आप किस पार्टी के लिए कह सकती हैं कि हाँ हमारे को यहाँ से सुरक्षा मिली? ये तो मेरे कहने से तो ज्यादा अच्छा है कि शायद आप लोगों को भी ये पता होगा, साफ साफ नजर आ रहा है कि 7 साल में महिला आज कितनी सुरक्षित है। महिला जहां रात में तो छोड़ो, दिन में भी जाना उसके लिए दुर्भर था कि कहीं कोई गाड़ी आएगी और उसे उठाकर ले जाएगी, तो महिलाओं का निकलना बहुत मुश्किल था 7 साल से पहले। लेकिन जब से हम लोग तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में तो कार्यरत ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन भी हम थोड़ा सा इसलिए करेंगे क्योंकि उसने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आज बीजेपी की सरकार में हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो जिस तरह 3 तलाक बीजेपी ने हटा के आप लोगों को सहारा दिया, तो उस बारे में आपने अपने समुदाय की महिलाओं से किस तरीके से? मैं अपने समुदाय की महिलाओं से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी अपना सही और गलत का सोचो कि मतलब आपके लिए जो एक डर आपके दिल में रहता था 3 तलाक का, कि हमारा अगर घर में लड़ाई झगड़ा होगा और हमारा जो हस्बैंड है वो 3 तलाक कहकर हमें तलाक दे देगा और वो सड़क पर आ जाती थी। ये भी नहीं सोचते थे कि उस महिला के पेट में बच्चा है या नहीं है। तो वो महिला बहुत, मैं समझती हूँ कि बहुत उसकी दुर्दशा होती होगी उस समय जब कोई आदमी उससे वो 3 तलाक दे देता है। लेकिन आज मैं मोदी जी का और योगी जी का शुक्रिया अदा करूंगी उन महिलाओं के लिए कि जो उन्होंने 3 तलाक का कानून बनाया है, उससे महिला में एक जागरूकता आई है और खुद एक कॉन्फिडेंस महिला के अंदर आ गया है। वो अब ये डटकर अब मुकाबला कर सकती है कि अगर मेरे आदमी ने मुझे 3 तलाक दिया तो मैं सीधे कानून का सहारा लूंगी। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कल्लू अंसारी है। मैं सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज किस परिप्रेक्ष्य में आपने प्रेस वार्ता रखी है? मैंने इस परिप्रेक्ष्य में वार्तालाप रखी है कि आजकल इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में सभी राजनीतिक पार्टियां निकल करके सामने आई हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों को सही दिशा बताते हुए उनसे निवेदन करें कि अपने मत का प्रयोग उचित जगह करें, वो सही राजनीतिक पार्टी को करें। उसमें कोई राजनीतिक पार्टी आपने चुन के बताई है कि इनको देना है या अपनी मर्जी से करना है? नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना आप लोगों को बुलाया है कि जो सच्चाई है उससे अपने समाज को मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। तो सच्चाई ये है कि देश हमारा जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से हमारी समाज के लोगों की एजुकेशन, जमींदारी,
समाप्त की। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा समाज दस्तकारी के बलबूते से अपनी पोजीशन बना रहा था, आगे बढ़ रहा था, माह प्लानिंग करके सांप्रदायिक दंगे कराए गए। उन दंगों को कराने वाला 60-65 साल में कौन शासन कर रहा था, कौन करा रहा था, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों ने आरएसएस और बीजेपी को ये भय दिखा करके मुस्लिम समाज को कि अगर ये सत्ता में आ गए तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हें सांप्रदायिक दंगे में जला करके मार दिया जाएगा और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की जो भ्रांतियां जो हमारे समाज के अंदर फैलाई गई, डर और भय जो बीजेपी और आरएसएस का दिलाया गया, मैं उन राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी एक ऐसा कार्य बताएं जो आरएसएस या बीजेपी ने मुस्लिम समाज के खिलाफ किया। नहीं, जिस तरीके से सपा गवर्नमेंट ने आरएसएस को लगाया था कि मस्जिद वाला जो दंगा था उसमें काफी मुस्लिमों को मारा गया, ये सब काम किए गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सपा गवर्नमेंट थोड़ी थी उस समय तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, भले ही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने तो उससे टिप्पणी इन्हीं के ऊपर की। अब अखिलेश यादव का तो मामला ही दूसरा है कि उनको गरीबों से हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है। कितने हमदर्द बने वो आजम खां के? कोई एक भी उनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन किया? आजम खां को बंद हुए जेल के अंदर 2-2.5 साल हो गए। क्या मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश जी ने अपनी पार्टी के द्वारा कोई कहीं खिलाफ कोई उनके आजम खां के समर्थन में कोई वो प्रदर्शन करवाए, धरना कराया? कुछ नहीं। उससे साफ जाहिर होता है कि वो कितने मुस्लिम परस्त है। मतलब आप खुल के ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को समर्थन दे मुस्लिम भाई अपना? नहीं, मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ कि सत्यता से अवगत होने के बाद जिसने 3 तलाक जैसी ऐसी जो इस्लामिक विरोधी कानून था उसको समाप्त किया, 370 जो एक राष्ट्र है, एक संविधान है, तो एक राष्ट्र और एक संविधान के अंदर एक कानून भी होना चाहिए भारत के अंदर। तो 370 समाप्त करके यही समाजवादी पार्टी और यही लोग, कांग्रेस के लोग और बसपा के लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। अब उनसे पूछिएगा कितनी खून की नदियां बह गई, कितना कत्लेआम हुआ? 370 भी हटी, एक राष्ट्र है, एक देश है, सारा काम अमन से कैसे चल रहा है। आतंकवादी और या गुंडा तत्व के लोग कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी समाज का हो, उसको कंट्रोल करना कोई बुराई नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, सभ्य नागरिकों को इस देश के अंदर रहने का पूरा अधिकार है और सबको भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में रहना चाहिए। और जो आतंकी लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, अगर वो जेल में हैं या वो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, तो जब तक थोड़ा सा गवर्नमेंट का भय और डर नहीं होगा तो शासन नहीं कर पाएगी। इससे पहले सपा गवर्नमेंट थी तो भय नहीं था? भय तो उनके यहाँ तो गुंडागिरी खुलेआम हो रही थी। क्राइम 22 में 17 के बाद 22 में ज्यादा हुआ या 17 से पहले हुआ था क्राइम? नहीं, क्राइम जो है मैं समझता हूँ कि 14 से जितना क्राइम कम हुआ है। 14 से पहले क्राइम बहुत था और 17 से पहले भी क्राइम बहुत था। अखिलेश के राज में क्राइम था? बिल्कुल क्राइम था। बसपा और अखिलेश दोनों ही क्राइम में ही रहे? नहीं, बसपा की गवर्नमेंट में क्राइम कम था, अखिलेश की गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा क्राइम रहा। क्या उम्मीदें हैं आपको बीजेपी से? बीजेपी से क्या उम्मीदें हैं? क्या मुस्लिम समाज के लिए वो आगे बढ़ के हाथ बढ़ाएंगे? बीजेपी से मुझे उम्मीद तो मैं अपने संगठन से उम्मीद रखता हूँ। राजनीतिक पार्टियों से हमारा किसी तरह का कोई लेना देना तो है नहीं। हम अपना सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन के नाते से हम अपने समाज को सही बात कहने के लिए आज हमने आप लोगों को बुलाया है कि जिन लोगों ने हमारे मुस्तकबिल को, हमारी शिक्षा को, हमारी एजुकेशन को, हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। दोस्त और दुश्मन को पहचान करके अपने मत का प्रयोग करें तो आपका भविष्य आगे उज्जवल बनेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।